जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए इट के बारे में बताऊंगा कि इट का प्रयोग करते कहाँ पे हैं, इट वाले सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, इट वाले सेंटेंस को किस तरह से पहचानेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं। यूज ऑफ इट इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। इट का प्रयोग कर्ता के रूप में, इट का प्रयोग कर्ता के रूप में कहाँ पे करते हैं। तो इसका नियम देखो किस तरह से होता है। रूल नंबर 1, यदि वाक्य में सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, मौसम, दिनों के नाम, महीनों के नाम या समय आदि आ जाए तो हम ऐसे वाक्यों को कर्ता इट से बनाते हैं। जैसे यदि वाक्य में सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, मौसम, दिनों के नाम, महीनों के नाम या समय आ जाए तो हम ऐसे वाक्य को कर्ता इट से बनाते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए किस तरह से होगा। उदाहरण नंबर 1, आज बहुत ठंड है। तो इसमें आज बहुत ठंड है, ठंड है यानी सर्दी के मौसम की बात हो रही है जिसमें ठंड बहुत पड़ रही है। तो इसमें हम इस वाक्य के लिए इट से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें कर्ता है ही नहीं, जब कर्ता नहीं होता है तो हम ऐसे वाक्य को इट से बनाते हैं। और हम इसके लिए इट से ही क्यों बनाएंगे? इट से इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें ठंड आ गया है, गर्मी आ जाए, जाड़ा आ जाए, बरसात आ जाए, मौसम, दिनों के नाम आ जाए तो हम ऐसे वाक्य को कर्ता इट से बनाते हैं। इसमें कर्ता नहीं होता है, अपनी तरफ से कर्ता रखना पड़ता है, इसलिए ऐसे वाक्य को हम इट से बनाते हैं। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप इट रखेंगे, इट, फिर है की स्पेलिंग क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारा नियम कहता है, हमारा सूत्र कहता है कि सबसे पहले कर्ता इट को रखो, फिर वर्ब टेंस के अनुसार रखो। वर्ब टेंस के अनुसार क्यों? वर्ब टेंस के अनुसार इसलिए क्योंकि जैसा टेंस होगा हम उसी के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इज रख दिया, इट इज, और क्या है आज यानी बहुत ठंड, तो इट इज, फिर वेरी, फिर क्या है यानी कोल्ड। अब आपने यहाँ तक बहुत ठंड है, कब ठंड है यानी आज, टुडे। इसका फार्मूला क्या होता है वो भी लिख लो। इट प्लस वर्ब टेंस के अनुसार प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सूत्र होता है सबसे पहले आप इट को रखेंगे वर्ब टेंस के अनुसार। वर्ब टेंस के अनुसार का यहाँ पे मतलब है कि जिस तरह से टेंस होगा उसी तरह से मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर आपकी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब भी रख देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। और अगर मेन वर्ब नहीं है तो हम सिंपल ऑब्जेक्ट रख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो किस तरह से, कल बारिश नहीं होगी। दूसरा इसमें हमने टेंस बदल दिया है। अब यहाँ पे यही सूत्र फिट होगा, सिर्फ आपका टेंस बदल जाएगा। तो सबसे पहले आप रखेंगे इट। अब इसमें भी देखो बारिश, क्योंकि इसमें बरसात दी है तो इसको भी हम इट से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप रखेंगे इट, फिर रखेंगे वर्ब टेंस के अनुसार। अब इसमें बनाने से पहले आप सबसे पहले टेंस को पहचानो, आपका टेंस कौन सा है? कल बारिश नहीं होगी यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले आप रखेंगे इट, फिर वर्ब टेंस के अनुसार यहाँ पे रखेंगे बिल। बिल क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारा कर्ता इट है। अगर आई भी होता तो यहाँ पे हम शैल रखते, इसलिए यहाँ पे इट के हिसाब से बिल आएगा। फिर नॉट, क्योंकि नहीं दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले नॉट रखेंगे। अब बारिश होगी, तो बारिश होने की क्या होती है?
रेन होती है, तो यहाँ पे कर देंगे रेन। फिर क्या रह गया आपका कल, यानी आने वाले कल की बात हो रही है, क्योंकि ये भविष्य बता रहा है कल बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे हम यस्टरडे नहीं करेंगे बल्कि टुमारो का प्रयोग करेंगे। टुमारो हमेशा आने वाले कल के लिए दर्शाता है और यस्टरडे हमेशा बीते हुए समय को दर्शाता है। इसलिए आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, इट विल नॉट रेन टुमारो। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, जब भी घड़ी में समय पूछा जाए तो हम मेकी अंग्रेजी बाई लगाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जब भी घड़ी में समय पूछा जाए तो हम मेकी अंग्रेजी बाई लगाते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए कि 8 बजे हैं। हमने आपके नियम में लिखा है कि जब भी घड़ी में समय पूछा जाए तो मेकी अंग्रेजी हम बाई लगाते हैं। तो इसके लिए उसी सूत्र से बनाएंगे। सबसे पहले आप इट रखेंगे। अब मेरी घड़ी में 8 बजे हैं। हाँ, यहाँ पे कहने के लिए तो बहुवचन है, लेकिन हमें कर्ता इट के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखनी है। अब हाँ के लिए वैसे तो आर आएगा, लेकिन यहाँ पे आर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हम इट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो इट के हिसाब से यहाँ पे आएगा इज। इट इज कितने बजे हैं? यानी 8 बजे हैं। तो 8 o'clock 8 बजे हैं। किसकी घड़ी में बजे हैं? यानी मेरी घड़ी में बजे हैं। तो मेकी अंग्रेजी क्या बताई थी? मेकी अंग्रेजी बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज 8 o'clock बाई क्यों लगाया? क्योंकि मेकी अंग्रेजी बाई लगा दी है। अब किसकी घड़ी में? यानी मेरी घड़ी में। तो इट इज 8 o'clock बाई माई वॉच। आपका ये बन के तैयार हो गया है। दूसरा आप बनाएंगे, तुम्हारी घड़ी में 9 बजे हैं। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में आज, कल, यहाँ, वहाँ, अब आदि आ जाए तो हम इन शब्दों को वाक्य के अंत में रखते हैं। जैसे आज सोमवार है। आज, कल, यहाँ, वहाँ हिंदी के वाक्यों में चाहे शुरू में आ जाएं, चाहे बीच में आ जाएं, चाहे अंत में आ जाएं, लेकिन जब अंग्रेजी का सेंटेंस बनाएंगे तो इन शब्दों को वाक्य के अंत में रखते हैं। जैसे उदाहरण देखो, तो सबसे पहले आप इट रखेंगे, फिर वर्ब टेंस के अनुसार रखेंगे को कर्ता के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हमारा कर्ता इट है और इट हमेशा एक वचन होता है, इसके हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। तो इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे। आशा करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।